Good morning to everyone. I am really honored to be a part of this session, story session. So, first of all, I will confide in you. Please listen, because. Good morning, sir. Oh, now thank we'll you, thank you. Listen first. हाँ. I'm muting you all. We'll listen to it. So, okay. मैं ये भगवान कृष्ण की कहानी. You can unmute. Please unmute. Please unmute. ठीक है, मैं सब बच्चों को और आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ. ये जो टाइम भी कम है आज, तो ये जो कहानी है कृष्ण जी की कहानी बचपन से लेकर उनके पैदा होने से मैं सुना रहा हूँ कि माया को. और इंसिडेंटली ये कहानी इसी मोड़ पे ख़त्म हुई थी कि आगे क्या है. और मैंने इसे कहा था मैं आपको काल यवन की कहानी सुनाऊंगा, और बाई चांस ये आपका ऑफर आया इसमें, तो मैं वो कहानी अब आगे शेयर करता हूँ. जो मैंने उसको बताया अभी तक ये है, वही बच्चा सो भी रहा है, पहले ही सो गए, कहानी सुनी ही नहीं तुमने यार. अरे तो मैंने अभी तक ये बताया था कि सब बच्चों ने इतना तो जानते हैं कि कृष्ण जी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए बचपन से, और जब उन्होंने कंस को मार दिया उसके बाद क्या हुआ. उसके बाद वो मथुरा आ गए थे. तो मथुरा में आके उन्होंने, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उन्होंने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ली, हथियार चलाने की शिक्षा, फिजिकल ट्रेनिंग, हर चीज़. एंड कृष्ण जी जो है बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिनरियन थे. सुबह 5 बजे उठ के अपने वो पेरेंट्स की पहले प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे. और उनके पेरेंट्स का नाम था, हो सकता है कि आपको बाद में पूछा भी जाए, वासुदेव और देवकी. ठीक है. और वो सब करने के बाद फिर आर्म्स की प्रैक्टिस वहाँ पे, और फिर सारा उन्होंने उसका क्या क्या कैसे कैसे अपना राजपाट संभालना है. हालांकि राजा उन्होंने उग्रसेन को बनाया हुआ था. लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कंस जो बड़ा पावरफुल किंग था. जब कंस को मार दिया तो कंस की वाइफ का ब्रदर का नाम था जरासंध, और जरासंध को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरी बहन के हस्बैंड को मार दिया. तो अब क्या है, अब उसके ऊपर उन्होंने, जरासंध दूर रहता था तो सेना भेज के अटैक करता रहता था मथुरा के ऊपर. बहुत अटैक किए उसने, और कृष्ण जी ने और बलराम जी ने मिलकर अपनी सेना बनाई और उसको बहुत बार हरा दिया. और लेकिन एक बार फिर कृष्ण जी ने सोचा कि इतने अटैक होते हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है. ये बच्चों याद रखो कि वार कोई भी है किसी को फायदा नहीं करती है. वार से हमेशा नुकसान होता है कंट्री को, और उनके भी वहाँ पे फील्ड्स का नुकसान था, उनके सैनिकों का नुकसान था, और मॉनेटरी और ये हर तरह का लॉस हुआ करता था. तो कृष्ण जी ने कहा कि एक मैं फैसला करता हूँ कि हम लोग यहाँ से अपनी, क्योंकि ये तो लड़ाई करते ही रहेंगे, जरासंध लड़ने नहीं आता था, सेना भेजता था. तो उन्होंने राजधानी अपनी जो थी मथुरा को शिफ्ट कर दिया. कहाँ से? मथुरा से द्वारका. द्वारका कहाँ पे है? इंडिया के वेस्ट में है, समुद्र के कोस्ट पे है. उन्होंने कहा ये एक सेफ प्लेस है, सारे लोग यहाँ चले जाएं. और जिस दिन ये डिसाइड हो गया कि ये लोग चले जाएंगे वहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि कल सुबह जाना है, सारी की सारी पॉपुलेशन चली जाएगी, तो ये लड़ाई की जड़ ही नहीं रहेगी. लेकिन उसी टाइम पे एक कंस का दोस्त था, उस बहुत पक्का दोस्त था, वो डेमन किंग था, उसका नाम था काल यवन. और काल यवन ने भी उसी टाइम पे कहा कि मैं अटैक करूंगा मथुरा पे. अब उधर से काल यवन चल पड़ा, इधर से इनकी प्लानिंग थी कि सारी जनता चली जाएगी, और उनकी प्लानिंग पूरी थी जाने के लिए, सब लोग तैयार कर रहे थे. तो किसी ने आके बताया कि काल यवन की सेना आ रही है, आप क्या करोगे. रास्ते में कुछ देर तक जो है उनका रास्ता कॉमन है, मथुरा के रास्ते आएंगे, अगर उन्होंने देखा हम सब जा रहे हैं तो सबको मार देंगे. अब क्या करें. एक बहुत बड़ी समस्या उनके आगे आ गई, एक बहुत बड़ी समस्या उनके आ गई. अब क्या करें. तो कृष्ण जी ने बहुत जल्दी फैसला किया. उन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से, अगर मैं एक दिन इसको रोक दूं तो क्या होगा, मेरी सारी प्रजा वहां चली जाएगी और मैं काल यवन से निपट लूंगा अपने आप. कैसे करूंगा, ये उनकी इसमें इंटेलिजेंस है. और इस
मुश्किल के टाइम में उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपनी पूरी तैयारी की। वो कैसे की, ये सब मैडम आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी में पूछ सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्या करूं, इसकी तैयारी के लिए उन्होंने बलराम जी से डिस्कशन किया। उन्होंने कहा देखो, एक है कि आप सारी जनता को लेकर आप चले जाओ, आप रास्ते में कोई मुश्किल आएगी कि आप उनको देखो, और मैं काल जाके काल यवन को रोकूंगा। तो बलराम जी ने कहा अपने साथ कुछ सेना ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसकी अगर सेना ले जाता हूं तो इट विल गिव अ रॉन्ग सिग्नल, तो क्या होगा कि वो लड़ाई शुरू कर देगा, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको रोक दूंगा। तो कैसे रोकना है, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा सबसे अच्छा एक घोड़ा मुझे दे दो, अकेला मैं जाऊंगा, कोई हथियार लेके नहीं जाऊंगा, ताकि उसको किसी तरह की कोई भी शक ना हो। तो कृष्ण जी चल पड़े। उधर से उन्होंने बलराम जी को बोला कि आप चले जाओ, और ऑल अलोन कृष्ण जी विदाउट एनी आर्म, कुछ नहीं, एक घोड़ा जो कि उनका बहुत अच्छा घोड़ा था, तेज चलता था, बहुत भारी नहीं था, वेरी स्विफ्ट, उसको लेके वो चल पड़े। अब उन्हें ये मालूम था कि कहाँ से आकाश में धुआं उठ रहा है और कहाँ वो उनकी सेना कहीं ना कहीं खाना बनाती होगी, बैठी होगी, तो मैं उसको वहाँ पे जाकर रोकूंगा। तो वो उस तरफ को चल पड़े। काफ़ी लंबी जर्नी थी। कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए। जब उनको लगा कि थोड़ी दूर रह गया, तो उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट के पास अपने घोड़े को छुपा दिया, जहाँ पानी भी था, घास भी थी, ताकि घोड़ा उनका ताज़ा हो जाए, उसको खाना मिल जाए खाने को, और वो ज़रूरत पड़ने पे उनका साथ दे। और फिर उसके बाद कृष्ण जी अकेले काल यवन के कैंप में चले गए। वहाँ बहुत सारी सेना लेके काल यवन के सैनिक वहाँ थे। उन्होंने कहा ये कौन आ गया यहाँ पे। उन्होंने कहा भाई आप जाके अपने राजा को बोलो कि कृष्ण वासुदेव आए हैं, आप उनके राजा से काल यवन से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, जाके बोलते हैं। तो उस वक़्त काल यवन तो बड़ा मोटा और तगड़ा राजा था, वो खूब खाना खा रहा था। उन्होंने कहा वो अभी खाना खा रहे, अभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण जी ने कहा उनको बोलो अच्छी तरह खा लें, मेरे से कोई खतरा नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये बहुत चालाक है कृष्ण जी, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। तो काल यवन अकेला नहीं बाहर आया, फिर अपने कुछ सैनिकों को लेके बाहर आया। उसने आते ही बोला कि इनको पकड़ लो। कृष्ण जी ने कहा मुझे पकड़ के क्या मिलेगा। उसने कहा मैं तुम्हें ही पकड़ने आया हूँ। उसने कहा तुम्हें कृष्ण जी चाहिए या मथुरा चाहिए। उसने कहा आपको, मुझे तो दोनों चाहिए। उसने कहा दोनों चाहिए तो मैं सबसे पहले आपको मथुरा देता हूँ, फिर एक सरप्राइज दूंगा। उन्होंने कहा मथुरा कैसे दे रहे हो। कृष्ण जी ने कहा मथुरा तो खाली है, आपके लिए खाली कर दिया, आप आओ राज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा कोई ना कोई चाल इनकी जरूर होगी, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। कृष्ण जी की बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने। तो कृष्ण जी ने कहा अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो अपना आदमी भेज के चेक कर लो। कृष्ण जी की तो चाल यही थी कि उनको टाइम मिल जाए। तो उन्होंने अपने 2 आदमी वहाँ भेजे मथुरा। तो 4-5 घंटे की जर्नी थी, इतना जाना इतना आना। कृष्ण जी तब तक उनके गेस्ट बने रहे, यानी कि उन्होंने सैनिकों को उनके चारों तरफ बंदी बना के रखा हुआ था। तो जब वो सैनिक वापस आ गए तब कृष्ण जी ने बोला अब आपको चेक हो गया। उन्होंने भी कहा चेक तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि रास्ते में दूर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग गए हैं, क्योंकि रास्ते पे निशान है गाड़ियों के, दूर धुएं की दिखाई दे रही है, कहीं पे वो बनी होगी। तो कृष्ण जी ने कहा इसमें एक सीक्रेट है और मैं वो सीक्रेट तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम्हें सरप्राइज भी दूंगा। उसने कहा ये क्या है, एक नया ड्रामा तुमने शुरू कर दिया। कृष्ण जी ने कहा कोई नया ड्रामा नहीं, आओ मेरे साथ बाहर चलो। तो उनको लेके काल यवन को, उसने कहा दिल में सोचा यार ये है तो खतरनाक आदमी, इसने तो कंस को भी मार दिया, कहीं मुझे भी ना मार दे। पर वो कृष्ण जी ने कहा उसकी मन की बात समझ गए, अरे तुम डरते हो क्या, तुम अपनी बॉडी देखो और मुझको देखो, मैं तो तुमसे आधा भी नहीं हूँ, तुम मुझे
है, मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता, तुम मुझे मार सकते हो। चलो तुम फिर भी ऐसा करो कि अपने साथ कुछ सैनिक ले लो, 3-4 सैनिक ले लो, एक घोड़ा ले लो। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तुम मुझे भाग के पकड़ लेना घोड़े पे चढ़ के। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है, और तलवार ले लो अपनी भारी वाली, ताकि मेरा गला काट दो फौरन। उसने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इनके साथ चलता हूँ। तो कृष्ण जी उसको धीरे धीरे, चलो मेरे साहब तुम्हें सरप्राइज भी दिखाता हूँ और सीक्रेट भी बताता हूँ, मथुरा का क्या सीक्रेट है। और दोनों के दोनों 4 सिपाही चल पड़े। कृष्ण जी उसको वहीं ले आए जहाँ उनका अपना घोड़ा खड़ा हुआ था। और जब उस जगह पे पहुंचे तो उसने कहा क्या सरप्राइज है? अरे अभी दिखेगा यार, तुम्हें बहुत जल्दी है, अभी तो तुम्हारा खाना भी हजम नहीं हुआ, तुमने इतना सारा खाना खाया और मैंने तो कुछ नहीं खाया। ऐसे मत तुम बोलो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। क्या मार देना, जल्दी क्या है, अभी मुझे सरप्राइज तो दिखाने दो। देखो तुम्हारा घोड़ा तो काला है और मेरा घोड़ा सफेद है। उन्होंने घोड़े को आवाज मारी, घोड़ा आ गया। कहते ये क्या मरियल सा घोड़ा ले आए तुम, ये कोई सरप्राइज है? कृष्ण जी ने कहा सरप्राइज तो अभी शुरू होगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हें दिखाया है। अच्छा तुम थोड़ी देर मेरे साथ रेस लगा लो इस घोड़े पे। इसने कहा क्या, मैं कोई रेस लगाने, कोई गेम्स हो रही है यहाँ पे? मैं तो तुम्हें मारने के लिए बैठा हूँ। कहा मार लेना, कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, ये तो मरियल घोड़ा है। उसने सैनिकों को बोला इसको घेर के रखो, इसकी किसी बात का मुझे यकीन नहीं है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेगा। कृष्ण जी ने कहा अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कृष्ण जी ने क्या किया, जैसे ही घोड़ा पास आया उसको बोला उसके कान में, अरे काल यवन तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं चला ये घोड़ा बहुत अच्छा है और तेरा घोड़ा तो बेकार है, अगर तू रेस लगाएगा तो मुझसे हार जाएगा, अभी देख मैं कैसे चढ़ता हूं। कृष्ण जी ने छलांग मारी, घोड़े पे बैठ गए। उसने कहा हैं ये ऐसे बैठ गया, तो अभी तुम भी बैठ जाओ ऐसे। अब वो तो मोटा था, वो उसने छलांग मारी और धड़ाम से गिर गया। और कृष्ण जी वहां से घोड़ा लेके भाग गए और पीछे से कहा मुझे पकड़ना तो जल्दी आओ। अब उसके 4 सैनिकों ने मोटे आदमी को चढ़ाया, तलवार दी और वो पीछे पीछे भाग गया। कृष्ण जी अब आगे आगे गए अपने सफ़ेद घोड़े पे, वो काले घोड़े पे पीछे पीछे चल पड़ा। कृष्ण जी ने पीछे देखा, आ रहा है, हाँ ठीक है। और जिस डायरेक्शन में उनकी जनता जा रही थी, प्रजा जा रही थी मथुरा की, उसके उल्टी डायरेक्शन में उसको ले गए, ताकि किसी भी तरह से इनको ये ना पता चले कि हमारे लोग कहाँ गए हैं। अब वहाँ चलते चलते, अब कृष्ण जी का घोड़ा तो रात भर रेस्ट किया था, उसने पानी पिया था, खाना खाया था, और वो कृष्ण जी हल्के थे, उसका घोड़ा था भारी और वो आप उससे भी भारी था। आप धीरे 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 वो थकने लगा। कृष्ण जी आगे से आगे निकलते गए, लेकिन कृष्ण जी का ये प्लान नहीं था, उनका प्लान अभी और आगे था, क्या होने वाला है। तो वो पीछा करते करते गए और ये भी आगे आगे चलते गए और बीच में रुक जाते थे, फिर देखते थे, अरे भाई मोटे राजा क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो घोड़ा ही नहीं चल रहा, तुम मुझे कैसे पकड़ोगे, तुम तो रेस में भी हार गए, अब मुझे कैसे मारोगे, अभी तो तुम्हें सीक्रेट भी नहीं पता लगा मथुरा का। उसने कहा अच्छा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घोड़ा सबसे अच्छा भी आ रहा हूँ मैं। फिर वो तेज भागता था, फिर आगे आके कृष्ण जी थोड़ा तेज चले तो एक पहाड़ आ गया, माउंटेन, बिग माउंटेन। अब माउंटेन के ऊपर तो घोड़ा नहीं चढ़ सकता। कृष्ण जी ने फिर एक काम किया, एक पीछे पेड़ों के पास अपने घोड़े को बांध दिया और खुद माउंटेन के नीचे बैठ गए। तो जब वो आया काल यवन तो उसने देखा, हाइट यहां बैठ गया, ये क्या चाल है? अरे आओ मोटे राजा बैठो, तुम भी बैठो, थक गए होगे, यहाँ में मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। ने कहा यार भूख तो बहुत लगी है। तो कृष्ण जी ने, शहतूत का पेड़ था, उसमें से शहतूत निकाल के खुद खाए, उसको दिए। वो कहता आए ये क्या कीड़े दे दिए मुझे खाने को, मैं नहीं खाता ऐसे, कोई ढंग की चीज़ ला के दो। कृष्ण जी ने कहा अच्छा भाई तुम मेरे से दूर रहना, तुम्हारे मुंह से बड़ी स्मेल आ रही है, तुमने आज कोई भी तुमने अपना दांत भी साफ नहीं किए, मेरे से दूर रह के बात करो। अरे क्या दूर कैसे रहूँगा मैं, दूर रहूँगा तो मैं तुम्हें मार कैसे सकूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो मुझे मार लो, लाओ तलवार अपनी। उसने अपनी तलवार उठाई, कृष्ण जी के पीछे भागा
अब कृष्ण जी ने क्या किया, फटाफट पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब वो भी पीछे पीछे पहाड़ पे चढ़ने लगा। जब वो पहाड़ पे चढ़ने लगा, कृष्ण जी क्या करते थे, थोड़ी दूर जाते थे, कुछ बैठ जाते थे, फिर उसको बुलाते थे, आओ आओ जल्दी आओ, मैं तो यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारी, कब मुझे मारोगे। अब वो फिर और चलता था, ऐसे करके चढ़ रहा था। वो तो बड़ा मोटा था और वो अपने आप को बहुत ताकतवर भी समझता था। अब कृष्ण जी धीरे धीरे चढ़ते गए, उसकी वेट करते रहे ताकि कहीं ये वापस ना भाग जाए यहाँ से। आप चढ़ते चढ़ते पहाड़ के चोटी पे पहुंच गए। अब वो अभी आ ही रहा था तो कृष्ण जी ने छोटा सा पत्थर लुढ़का दिया ऊपर से। आप जैसे ही पत्थर उस पर लगा, तुमने तो मुझे नाक ही तोड़ दी मेरी, हैं? ये क्या किया तुमने, ये तो चालाकी कर रहे हो, तुमने तो कहा था मुझे मारो और तुम मुझे मार रहे हो। कृष्ण जी ने कहा देखो मेरा तेरे से वादा, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तुम अपने आप मरोगे, मैं नहीं मारूंगा। तो चल पड़े आगे। अब वो ऊपर चढ़ के कृष्ण जी ने देखा एक केव है, गुफा जिसको बोलते हैं। उस गुफा के अंदर तो अंधेरा था। कृष्ण जी ने उसका दरवाजा जरा हटाया तो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कृष्ण जी ने कहा अरे देखो तो सही, तो देखा फायर जल रही है, अंदर फायर जल रही थी और एक आदमी वहां पे लेटा हुआ था, सो रहा था और उसके पास उसका एक त्रिशूल पड़ा था। तो कृष्ण जी ने देखा, फिर एक और आदमी दिखाई दिया। उसने कहा भाई, धीरे से पूछा, उसने कहा राजा मुचकुंद हैं, ये सो रहे हैं, ये बड़े बलवान हैं, यहाँ डाकुओं को पकड़ने आए थे, सारे डाकुओं को इन्होंने पकड़ के भेज दिया, अब ये थक गए हैं, यहाँ सो रहे हैं, इनको जगाया तो ये तुम्हें मार देंगे। कृष्ण जी ने कहा हैं? हाँ ये तो बहुत बलवान राजा है। कृष्ण जी ने कहा अच्छा भाई तुम ऐसा करो, तुम भी तो थक गए होगे, तुम भी जाके अंदर जाके आराम कर लो। उसको भेज दिया। आप कृष्ण जी ने अपना पीला पीताम्बर, पीला कपड़ा पहनते थे, उसके ऊपर डाल दिया सोते हुए राजा के ऊपर, और आप जाके पीछे छुप गए गुफा में अंधेरे में। वो भी कुछ बार ढूंढते ढूंढते आया, ये कहाँ चला गया, ये बहुत चालाक है, पता नहीं मुझे कहाँ इसने फंसा दिया। जब अंदर जा गुफा में देखा, आए ये कपड़ा पहन के यहाँ सो रहे, अच्छा मेरे को तुमने इतना ज़्यादा चलाया है और खुद जाके सो गया। और उसको गुस्सा आया काल यवन को, उसने एक लात मारी उसके, ये सोच के कि कृष्ण जी के, उठ कृष्ण जल्दी, मैं अभी तेरी मैं खबर लेता हूँ। और वो तो राजा मुचकुंद था और उसके पास उसका त्रिशूल पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने उठ, पहले उसने चादर उठाई, देखा ये कौन है, उसने कहा एक और डाकू, वो भी काला मोटे डाकू है। उसने मारा उसको त्रिशूल उसके पेट में, वो जाके वहीं पे गिर गया। और कृष्ण जी चुपचाप वहां से निकले, नीचे उतर गए। फिर देखा उसके 2-3 सैनिक आ रहे हैं। तो कृष्ण को कहते क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे राजा को क्या हुआ है? कहा नहीं राजा को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा राजा तो ऊपर जाके लड़ रहा है किसी से, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, जाओ जाके उसको बचा लो। वो फिर तीनों चारों ऊपर चढ़ने लगे। कृष्ण जी ने अपने घोड़े पे ढूंढा, उसके ऊपर चढ़े और अपनी प्रजा के पास द्वारका की तरफ चल पड़े। तो ये है कहानी कृष्ण और काल यवन की। अब इसमें आपको अगर मॉरल्स ढूंढने हैं तो पहले ये बताइए क्या मॉरल्स हैं इसमें, अगर क्या कहती है, मैं बोलूं या ये बोलेंगे? मैम सर ये बताएंगे, बच्चे बताएंगे, बच्चे बताएंगे फिर। तो हाँ जी, हाँ जी। इसमें कई सारे मॉरल्स हैं। हाँ जी, अब नाउ हु इज गोइंग टू टेल, कौन बताएगा? हिंदी में, सर ने हिंदी में सुनाई, हिंदी में कौन बताएगा क्या मॉरल था स्टोरी का? ओके, अब बुरे लोगों का हमेशा सर्वनाश होता है। ओके, और बताओ हुनर। हमें मुसीबत में दिमाग से लेना चाहिए। शाबाश, गुड। ईवा, हमें अपना माइंड चलाना, अपना
चाहिए. गुड. सदाब आप बताओ. हमें जरूरत है कि टाइम पे अपना दिमाग यूज करना चाहिए. ओके. रेयांश बल्ला. सोच समझ के काम करना चाहिए. नायना. हमें अपना दिमाग हर चीज पे लगाना चाहिए. ओके. सही चीज पे लगाना चाहिए. हमेशा हार होते चाहिए. फिर से बोलो आदर्श. मैम बुराई की हमेशा बुराई की हमेशा हार होती है. गुड. आर्यन. मैम बुराई की हमेशा हार ही होती है. गुड. वीर. सच्चाई की हमेशा हार होती है. वीर बताओ. की जीत होती है. गुड. नील. सच्चाई की जीत होती है. गुड. वीर. लड़के. मैम सच्चाई की जीत होती है. हार होती सच्चाई है. की जीत होती है. हमेशा जब भी कभी कोई मुसीबत आए तो उससे हमें भागना नहीं है. बिल्कुल ठीक. अपना क्या यूज करेंगे. मैम क्या कहती है. क्या यूज करो. दिमाग. हाँ. सबसे बड़ा गिफ्ट ही होता है. अगर ये यूज करेंगे तो इतने अच्छे आइडिया आएंगे कि हमें भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे. देखो कृष्ण जी ने कुछ किया भी नहीं और उन्होंने उसको इतना भगाया और उसका नाश भी कर दिया है ना. और अपनी प्रजा को भी बचाया. किया कि नहीं. इसमें हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ मैम कि बच्चों ने सबने बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने ग्रैस्प किया, कहानी को सुना. हो सकता है कि सबने एंजॉय किया. हाँ, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी. इसमें सिर्फ मैं यही कहूँगा. सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैं बच्चों के लिए एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों की तैयारी है, यानी कि परिश्रम है, मेहनत है, तो फिर कभी भी किसी सिचुएशन में डरना नहीं. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, तो फिर हर चीज आप जीत सकते हो. जैसे गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब. ओके. बिल्कुल सर. मैं क्राफ्ट करती हूँ ना. ओके सर. यू ऑल लाइक द स्टोरी. हाँ जी मान्या बोलो बच्चों. हाँ जी मान्या बोलो. पूरा नतीजा. पूरे काम का पूरा नतीजा होता है. तो थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल स्टोरी. बहुत अच्छी स्टोरी थी. बहुत कुछ सीखने को मिला. हाँ जी. हव्या आपको कुछ बोलना है बच्चों. थैंक यू सर. रायना आपको बोलना है कुछ. थैंक यू दादू. थैंक यू वेरी मच. मैं सब बच्चों को अब मेरा ढेर सारा प्यार, आज सबका मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने ध्यान देकर कहानी सुनी. एंड यू हैव ग्रैस्प्ड समथिंग. आई एम वेरी हैप्पी. ओके. ओके. नमस्कार. थैंक यू सर. Okay. Now Okay. prize is not over. Okay. Everybody. And the prize is not yet over. There is one more surprise. Nanu Kemaya's Nanu has told a story. Now we have Mute कर लो. Ayan's Nanu also. He is also